हेलो स्टूडेंट्स, हेडिंग अपने पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो अल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो अल्केन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, पहले ही लिख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टू कार्बन एटम हैज sp3 hybridized and different electron density। एनी टू कार्बन, कोई भी दो कार्बन जो sp3 हो और उन दोनों कार्बन पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। जैसे एग्जांपल समझो, हमने ले लिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है, इसमें से हम कोई भी दो कार्बन सेलेक्ट कर ले। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया ये और ये। अब यदि यहाँ ए है तो क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, जब हम अब ये कार्बन हमारा क्या हो गया, sp3, ये डिफरेंट है ना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मान लो अगर ए है तो क्या होना चाहिए, बी, और ये भी क्या है, sp3। इस तरह के एग्जाम्पल को आप क्या बोलेंगे, यस, जी। जैसे मैं एग्जाम्पल देखना लिख रहा हूँ, 3 मेंबर में HCH3 HCH3, या फिर ऐसे CH3H CH3H। तो हमें बस ये देखना है कि क्या ये sp3 है और इस पर ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर क्या ये भी sp3 है और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस तरह के सवाल को क्या बोलेंगे, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब जैसे इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये 3 मेंबर ABCD, ये छोड़ो, बहुत टफ नहीं बनाना है, इजी फॉर्मेट पे चलते हैं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ लगा दिया A और ये B और यहाँ लगा दिए C और D, तो हमारा ये जो कार्बन है sp3 इसके, और ये जो कार्बन sp3 ये इसके एलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब इस क्वेश्चंस में ये जो दो कार्बन है ना, यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इससे लगा ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इन दो कार्बन के एलॉन्ग हमारा जवाब आएगा यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हो सकता है तुमसे क्वेश्चन जो पूछा जाए आपसे वो ऐसे ही लगा दिया इस तरह से। तो जैसे ये देखो यहाँ पे ये और ये, तो क्या यहाँ पे एक H हो जाएगा ऐसे, तो जैसे H लगाओगे ये आपस में डिफरेंट हो गया, ये देखो ये भी आपस में डिफरेंट है, तो इस बॉन्ड के लॉन्ग हो जाएगा यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब जैसे यहाँ पे हम लगा दिए मिथाइल हाइड्रोजन और मान लो हम यहां लगा दिए बेंजीन इथाइल, तो हमारा इस कार्बन और इस कार्बन, नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये 1 और ये 3, इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस का एक जवाब लगाएंगे यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यस, ज्योमेट्रिकल। अब जैसे यहां पर लगा दे हम, मान लो CH3H, इधर लगा दो CH3H, तो ये डिफरेंट है ना, फिर यहां डिफरेंट है कि नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको साइक्लो अल्केन नाम दे दिया जाएगा। बस इसमें आप एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, कोई भी दो कार्बन जो sp3 हो और उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग हो। मान लो उसमें दो कार्बन, हमने कहा किसी भी एक कार्बन, जैसे ये A और B लगा है, ये डिफरेंट है ना, जब दूसरे को हम चेक करेंगे तो इससे नहीं मिलाएंगे कि ये डिफरेंट ये है तो यहाँ भी ये AB है तो सेम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। ये आपस में डिफरेंट है, ये देखना है, आपस में डिफरेंस है ना, बस ये देखना होता है, यहाँ और यहाँ नहीं देखना होता है। जिस कार्बन को आप देखो उसको देख लो कि ये आपस में डिफरेंट है ना, बस
सिर्फ इतना मेंशन किया जाता है, यहां और वहां एक साथ नहीं देखा जाता है। जैसे ये देखो H और मिथाइल ये आपस में डिफरेंस है ना, ये देखा जाएगा। फिर जब इधर से देखोगे H और मिथाइल ये भी डिफरेंट है, ये देखा जाता है। यहां वहां एक साथ नहीं देखा जाएगा वरना गलत हो जाएगा। एक बार में एक कार्बन को देखो, जब ये डिफरेंट है बस अपना काम हो गया। अब बाजू में देख लो, इधर आकर के एक बार ये डिफरेंट है तो बस अपना काम हो गया। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लोअल्केन। नोट कर लो इसे, या फोटो खींच लो आप, तुम फोटो खींच लो जिसको खींचना हो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन तो ये भी टॉपिक हो गया अपना बी। अब हेडिंग लिखो साइक्लोअल्कीन, है ना, जीआई इन साइक्लो अल्कीन, जीआई इन साइक्लो अल्कीन। अब इसमें लिखना, आप देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना पहले। जैसे कुछ नाम है किसको बोलेंगे, साइक्लोप्रोपीन पहला, दूसरा साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो पेंटीन, चौथा साइक्लोहेक्सीन, पांचवा साइक्लोहेप्टीन। ये नाम लिखो आप, फिर मैं बता रहा हूं इसमें। हेलो, 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 चलो ये देखो, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेप्टीन। प्रोपीन मतलब ये पहले हो गया साइक्लोप्रोप, ये डबल बॉन्ड, ये साइक्लोब्यूट, ये साइक्लोपेंट, साइक्लोहेक्स और ये साइक्लोहेप। ठीक है, तो इन सब में देखो क्या होता है, ये जितने भी हैं सबके सब ओनली सिस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सिस। इसलिए इसका जवाब आता है नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो जीआई तुम्हारा स्टार्ट होता है वो साइक्लो ऑक्टीन, यहां से जीआई स्टार्ट होता है। ये हो गया सिस फॉर्म, और इसका ये दूसरा जो हो गया वो ट्रांसफॉर्म। तो पहली बार जो जीआई बना था वो कहां पे बना था, साइक्लोऑक्टीन। अब देखो 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13 मेंबर, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस। तो 8 मेंबर में ज्यादा पीरियोडिक किसकी होती है, सिस की। 9th में सिस, 10th में सिस, 11th में लगभग बराबर, 12th में किसकी पीरियोडिक, ट्रांस की, 13 में किसकी पीरियोडिक, ट्रांस की। पहली बार जीआई कहां बना था, 8 मेंबर में, इसलिए ज्यादा पीरियोडिक किसकी होती है, सिस की। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन। अब ये देखो, जब इसमें जेई का सवाल बनेगा तो वो क्या किया जाएगा, मैं वो यहां बना रहा हूं। जैसे इधर देखो, यदि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जा रहा है और पूछा जाए बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल है या नहीं, ज्योमेट्रिकल है या नहीं, देखो जवाब कैसे दोगे। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके रिगार्डिंग हो जाएगा
नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो यहां लिखा है साइक्लोहेक्स, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं, लेकिन जो ये दो कार्बन है ना, ये लगेंगे साइक्लोअल्केन के रूल से। कि हमें कोई भी अगर दो कार्बन sp3 मिल जाए और उस पर यदि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका जवाब हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जवाब क्या बन जाएगा? एस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो वो पॉसिबिलिटी हमें कहां मिल सकती है? देखो अगर हम इसमें लगा दे ए और बी, यहां लगा दे ए और बी, यहां ऐसे लगा दे ए और बी, और इसमें लगा दे ए और बी, तब वो जीआई बन जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर ओनली डबल बॉन्ड होगा और कोई इसमें कोई नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, तो जीआई नहीं होगा। सवाल कैसा पूछा जाएगा तुमसे? ये डबल बॉन्ड होगा, यहां पे लगा देगा CH3 और ये H, बोलेगा जीआई है कि नहीं? जवाब आ जाएगा क्या? नॉट। क्यों? सिर्फ एक कार्बन है sp3 है, सिर्फ एक ही कार्बन है कि उसमें जो sp3 है। दूसरा अगर sp3 है भी तो उस पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, उस पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए वो जीआई नहीं है। ये हो गया तुम्हारा साइक्लोअल्केन और साइक्लो अल्कीन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फिर जीआई इन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो